रविवार को महत्वपूर्ण दिवस है और अवार्ड फंक्शन है। सांदीपनी गौरव अवार्ड दिए जाएंगे। वैसे तो यह कार्य हम पिछले कई वर्षों से पाठोत्सव के दरमियान करते हैं, लेकिन क्योंकि गत पाठोत्सव एक कोरोना के चलते बहुत सीमित लोगों के साथ यहाँ पर मनाया गया था, इसलिए चयन समिति ने, अवार्ड चयन समिति ने यह निर्णय किया कि ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग, क्योंकि अब नेशनल लेवल पर यह दिया जा रहा है सांदीपनी गौरव अवार्ड, तो ऐसे ऐसे महानुभाव है और एकदम सीमित संख्या में लोग हो ये उचित नहीं है। तो ठाकुर जी करे कि नवरात्रि में थोड़ा खुल गया हो, ताकि अच्छी संख्या में लोग अनुष्ठान के लिए आए, पधारें, गांव के लोग भी आ सकें, क्योंकि जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, और थोड़ा इस तरह से गरिमापूर्ण वातावरण में सांदीपनी गौरव अवार्ड दिए जाएं। अतः पाठोत्सव में यह फंक्शन न करके अब के इस नवरात्रि में हम कर रहे हैं। तो रविवार के दिन अपराह्न सत्र जो है, अनुष्ठान तो सुबह अपना होगा और अपराह्न सत्र में ये सांदीपनी गौरव अवार्ड दिए जाएंगे। 4 महानुभावों का हम भाव पूजन करेंगे। देवर्षि अवार्ड से हम भाव पूजन करेंगे, जिनके श्रीमुख से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का। तो वे यहाँ है ही है, कथा श्रवण भी करा रहे हैं, और क्योंकि अवार्ड ही है तो अपने प्रतिभाव के रूप में वो जो बोलेंगे फिर से वो कथा वाला क्रम भी उसमें आ गया, ऐसा समझो। तो वक्ता के वक्तव्य से हम वंचित नहीं रहेंगे, उनके प्रतिभाव के रूप में, उनके आशीर्वचन के रूप में हमें उस दिन उनका वक्तव्य प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि अवार्ड जो हम संस्कृत के विद्वान को देते हैं, इस वर्ष संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और बीएचयू के साथ जुड़े हुए देश के बहुत प्रसिद्ध विद्वान, संस्कृत के प्रकांड पंडित डॉक्टर राजाराम शुक्ल जी को हम ब्रह्मर्षि अवार्ड दे रहे हैं अब की बार। वे भी या तो आ गए हैं या तो कल आज पधार रहे हैं। तीसरा अवार्ड महर्षि, वो श्री अच्युत सामंत जी को हम दे रहे हैं, जो सांसद भी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। उसके विषय में तो विशेष जानकारी उस दिन आप लोगों को दिया ही जाएगा। वे मुझे फ़ोन से मेरे साथ संपर्क में हैं, इस वक्त इतने दुखी है, इसलिए दुखी है कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। इज हॉस्पिटलाइज्ड। तो वैसे सब ठीक है, भगवान की दया से मुझे बताया उन्होंने कि भाई श्री मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बहन को हो गया था, अब मुझे भी पॉजिटिव आया है, स्वयं हॉस्पिटलाइज्ड। तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ, उसका मुझे बड़ा दुख है। तो वे इस तरह से ऑनलाइन जुड़ेंगे जूम के द्वारा हमारे साथ। और चौथा राजर्षि अवार्ड, बल्कि अब की बार राजर्षि वर्य अवार्ड हम भगवती कोकिलाबेन अंबानी को दे रहे हैं। बहुत वर्षों से वो तो आती रही हैं यहाँ, जैसे दादाजी का हमने भाव पूजन किया था, उसी तरह वे भी बहुत वर्षों से आती रही हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं उनके फाउंडेशन के द्वारा, और ख़ास करके कोविड के समय में भी जिस तरह से उनके
रिलायंस के फाउंडेशन ने जो काम किया, पूरे भारत में ऑक्सीजन पहुंचाया। तो भगवदिया कोकिला बहन को हम राजर्षि अवार्ड से सम्मानित करके उनका भाव पूजन कर, ये रविवार को है। तो उसके अनुसार फिर थोड़ी जो परिवर्तन होगा सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह में, और उसमें हमारे भारत राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो अतिथि विशेष के रूप में सम्मिलित होंगे। वो आ पाएंगे कि उसमें होंगे, वो थोड़े दिन में पता चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। तो मैंने कहा जैसी आपकी अनुकूलता बने उस, बोले मैं उपस्थित तो जरूर रहूँगा, चाहे यहाँ चाहे उसमें। और विशेष उपस्थिति अब की बार गुजरात राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा हमारी बहन निमा बहन आचार्य वो आ रही हैं। उनको जब मैंने फ़ोन किया तो बोले भाई श्री मेरे अन्यान्य जो भी वो है, क्योंकि अभी नई नई अध्यक्षा बनी हूँ तो बहुत सारा, लेकिन दूसरे सब कार्यक्रम इधर उधर करके मैं श्री हरि के दर्शन के लिए आ ही रही हूँ। क्योंकि जब वो अध्यक्षा बनी तब भी उन्होंने फ़ोन से आशीर्वाद लिया था, फ़ोन किया मुझे, और तब उन्होंने कहा कि मैं पोरबंदर आऊँगी आशीर्वाद लेने। तो मैंने कहा कि बहन फिर इसी उसमें आ जाओ, तो आपका ये भी हो जाएगा और वे भी आ रही हैं। तो इस तरह से बड़े ही गौरवपूर्ण वातावरण में हम सांदीपनी गौरव अवार्ड देंगे और भाव पूजन करेंगे महानुभावों का।